हेलो दोस्तों, हाईटेक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक चार्जर रिपेयर के लिए है जो कि एक्सिम कंपनी का चार्जर है। 48 वोल्ट और 16 एम्पियर का ये चार्जर है। ये दोस्तों नए मॉडल का चार्जर है जिसमें हमारा एसएमपीएस सर्किट दिया गया है वाइपर 12 से जो बना हुआ है, जो कि फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए और रिले को ऑपरेट करने के लिए यहाँ से सप्लाई हमारी मिलती है। दोस्तों इसमें हमारी आउटपुट नहीं आ रही और ना ही हमारे एम्पियर आ रहे हैं। चलिए इसे चेक कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले इसको मैं पावर देके चेक करता हूँ। सबसे पहले बैटरी की वोल्टेज मैंने इन कर दिया, 45 वोल्ट है। यहाँ हमारा बैटरी का इंडिकेशन ऑन हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो इनपुट हो चुकी है। अब इसको मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों एसी की लाइट जो है मेन, वो भी हमारी जल चुकी है, लेकिन कोई भी हमारे जो एम्पियर की सुई है वो उठ नहीं रही। रिले की आवाज़ आई है जिससे हमारी जो रिले ऑपरेट हो चुकी है। एम्पियर हमारे अभी भी नहीं आए, आउटपुट भी नहीं हमारी आई, जिसकी वजह से ये चार्जर वर्क नहीं कर रहा। अभी यहाँ पर 30% का जो एरर है वो हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, 30% का जो एरर है वो आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो स्विचिंग नहीं कर रहा, आउटपुट हमारी नहीं बन रही, जिसकी वजह से एम्पियर भी नहीं आ रहे। चलिए इसे चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। मैं इसे बंद कर लेता हूँ, इसको लगा लेता हूँ स्टैंड पे। दोस्तों सबसे पहले बैटरी को मैं ऑन करता हूँ, उसके बाद इसकी जो वोल्टेज है वो चेक करेंगे। मीटर को रख लेते हैं डीसी रेंज पे। बैटरी का इंडिकेशन हमारा ऑन हो चुका है। सबसे पहले इसकी जो 12 वोल्ट बनती है वो चेक कर लेते हैं। इसमें 12 वोल्ट ही बनेगी, जो कि इस हमारे माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए यहीं से 5 वोल्ट बनने वाली है। जो बाकी हमारा जो सर्किट है 35-25 को ऑन करने वाला, वो ये एसएमपीएस से ही बनेगी। यहाँ चेक कर लेते हैं, 12 वोल्ट आनी चाहिए। 12 वोल्ट हमारी आ रही है। यहाँ 78.5 पे भी हम चेक कर लेते हैं हमारी 5 वोल्ट बन रही है या नहीं बन रही। 12 वोल्ट हमारी बन रही है, 5 वोल्ट भी हमारी आ रही है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर के लिए। अब ये हमारा जो सर्किट है एसएमपीएस का, जो हमारे 35-25 को ऑन करेगा और फैन को और इस रिले को ऑन करेगा, वो जब हम मेन देंगे तभी होगा। और यहाँ जो मेन एसी पे एक रिले लगी है वो भी इसी सर्किट से ऑपरेट होगी, जो कि इस प्राइमरी सेक्शन में 12 वोल्ट बनेगी, वो हमारी इस रिले को ऑपरेट करेगी। और जो सेकेंडरी में 12 वोल्ट, एक पे 12 वोल्ट बनेगी, एक पे हमारी 17-18 वोल्ट बनेगी, ये फैन और रिले को ऑपरेट करेगी। चलिए मेन को ऑन कर लेता हूँ। मेन ऑन करते ही रिले की आवाज़ आई। ये हमारी पहली रिले जो ऑन हो चुकी है। दोस्तों दूसरी रिले भी हमारी ऑन हो चुकी है। अब हम इसकी सप्लाई चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 35-25 पे चेक करेंगे। 12 वोल्ट, 12 वोल्ट हमें मिल रही है। एसएमपीएस की जो आउटपुट है वहाँ चेक करते हैं, यहाँ भी 12 वोल्ट बन रही है, यहाँ भी हमारी 12 वोल्ट बन रही है। तो दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं हमारी जो आउटपुट पे कितनी वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ 46 हमारी वोल्टेज आ रही है, जो हमारी बैटरी वाली वोल्टेज है। बैटरी की वोल्टेज भी वही है, ये अभी हमारी जो 46 है वही वोल्टेज है, जो कि रिले ऑन होने के बाद हमें यहाँ मिल रही है। जब तक स्विचिंग नहीं होगी तब तक ये जो वोल्टेज है हमारी ज़्यादा नहीं होगी। जब तक स्विचिंग नहीं होगी यहाँ हमारी वोल्टेज नहीं बनेगी। वोल्टेज जब तक नहीं बनेगी तब तक हमारे एम्पियर भी नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे जो 35-25 से हमारा ड्राइवर सेक्शन को ऑन करने के लिए 5 वोल्ट निकलते हैं, वो हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दोस्तों 35-25 की जो हमारी पल्स निकलती है, जो भी ड्राइवर सेक्शन को ऑन करने के लिए होती है, वो चेक करेंगे। वो हमारी आएगी पिन नंबर 11 और 14 पे।
11 और 14 पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए, जो कि इस ड्राइवर सेक्शन को ऑन करेंगे। 11 नंबर पे 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, 14 नंबर पे भी हमें 5 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारी जो सारी सप्लाई हैं वो हमें मिल रही हैं, उसके बाद भी हमारा ये जो है सर्किट ऑन नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले इसका जो ये पीएफ है तो इसे बंद कर लेते हैं। 3.3 250 वोल्ट का इसको चेक करेंगे। इसकी वजह से भी हमारी जो आउटपुट में वोल्टेज और एम्पियर नहीं आते। इसको चेक करने के बाद हम बाकी आगे देखेंगे क्या दिक्कत है। अगर इसको चेंज करने से सही हो जाता है तो फिर हमारा चार्जर ठीक हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पीएफ लगा है उसे निकालूँगा नहीं। ये मेरे पास एक फ़ैन का कैपेसिटर है 2 MFD का 440 वोल्ट में, इसे ही मैं बाहर लगा के चेक करूँगा। अगर आपके पास ये पीएफ है तो आप इसे लगा के चेक कर सकते हैं, आपके पास नहीं है तो आप ये फ़ैन का कैपेसिटर लेके इससे भी चेक कर सकते हैं। अगर इसको लगाने से चल जाता है तो हमें पीएफ को चेंज करना होगा। चलिए दोस्तों, इसको मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। कैपेसिटर को मैंने लगा दिया इसके ऊपर। अब इसको मैं बैटरी लगा देता हूँ और पावर ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों, दूसरी रिले हमारी ऑन हो चुकी है, लेकिन एम्पियर हमारे अभी भी 0 पे हैं। इसका मतलब है कि अभी भी हमारा जो सर्किट है वो वर्क नहीं किया, जिससे हमारी जो आउटपुट और एम्पियर नहीं बन रहे। अभी 30% का जो हमारा एरर है वो हमें शो होने लग जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो पीएफ है उसका फॉल्ट नहीं है। ये देखिए 30% का जो एरर है वो शो हो रहा है, फैन भी नहीं चल रहा। चलिए इस कैपेसिटर को निकाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि और क्या दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, बहुत ही बारीकी से देखने पे मुझे यहाँ पर कुछ ड्राई सोल्डरिंग देखने को मिल रही है। जैसा कि आप शायद देख पा रहे होंगे, ये जो 2 पिनें हैं हमारी ड्राई सोल्डर हैं और एक पिन हमारी यहाँ भी ड्राई सोल्डर है। इन पिनों को हम रीसोल्ड करते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं कि प्रॉब्लम का हल निकला है या नहीं निकला। दोस्तों, एसएम ट्रांसफार्मर की सारी पिनें मैंने रीसोल्डर कर दी हैं। अब दोबारा से बैटरी को इन करते हैं, पावर को ऑन करते हैं। रिले हमारी ऑपरेट हो चुकी है, एम्पियर की सुई भी हमारी चलने लग गई है। अभी आप देखेंगे कि हमारे इंडिकेशन भी चलेंगे और हमारा ये जो फैन है वो भी ऑपरेट होने लग जाएगा। 63 वोल्टेज हमारी यहाँ पे आउटपुट में आ चुकी है। दोस्तों, हमारा फ़ैन भी चल चुका है, वोल्टेज के इंडिकेशन है वो भी हमारे ऑन हो चुके हैं। अब हमारी 65 वोल्टेज भी जो है वो पूरी बन चुकी है, जिससे हमारा ये सर्किट है वो सही हो चुका है। तो दोस्तों, ये चार्जर हमारा सही हो चुका है। ड्राई सोल्डरिंग की वजह से ही सारा ये दिक्कत आ रही थी। इसी तरीके से आप बारीकी से चेक कर सकते हैं कि ड्राई सोल्डरिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, चार्जर हमारा सही हो चुका है। मैं आपको एम्पियर भी दिखा देता हूँ और वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, 65.5 वोल्टेज
और 5 एम्पियर हमारे आ रहे हैं, क्योंकि बैटरी मेरी चार्ज है, इसकी वजह से एम्पियर हैं जो कम हो चुके हैं। अगर मैं बैटरी को कम कर दूंगा, 4 बैटरी लगा कीजिएगा, 3 बैटरी यूज़ करूंगा, तो हमारे जो 16 एम्पियर है पूरे आ गए। ये हमारा कटआउट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, फुल चार्जिंग के जो इंडिकेशन है वो जल चुके हैं, फ़ैन भी हमारा बंद हो गया है और वोल्टेज भी हमारी डाउन हो चुकी है, क्योंकि बैटरी हमारी चार्ज थी, इस वजह से वो हमारा फुल चार्ज होने के बाद कटआउट हो गया।